हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग की एक्सरसाइज। अगर आप यहाँ पर लॉग का एक्सरसाइज देखने आए हैं तो इसके पहले आप क्या करिए, लॉग का पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मैंने पहले वीडियोस को बना रखा है और लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अगर आप लॉग का इंट्रोडक्शन और लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज को खत्म करके आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर जब मैं एक्सरसाइज को लगवाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगी। हर एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर होती हुई चलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने इसके पहले लेक्चर ना देखा हो, बेसिक प्रॉपर्टीज ना देखी हो, इंट्रोडक्शन ना देखी हो, तो आप देख के आइए, क्योंकि इन दोनों को मैंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डीप में एकदम कवर कर रखा है। तो अगर आप उन दोनों चीजों को देख करके आते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी लॉग की एक्सरसाइज को लगाना। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, log c प्लस log 5 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर log a प्लस log b। ठीक है, log a प्लस log b की अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a इंटू बी। ठीक है, log a प्लस बी की b को हम लोग लिख सकते हैं log a इंटू बी। सेम प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है log 6 प्लस log 5। बेटा अगर यहां पर आप नोटिस करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि ये जो 6 है ये आपका ए की तरह काम कर रहा है और ये जो 5 आपका है ये बी की तरह काम कर रहा है। तो मैं यहां पर आपसे कह सकता हूं कि ये log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। तो अगर आपको लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, log a इंटू बी मतलब 6 इंटू 5। तो आपका क्या यहां पर आ जाएगा, log 30। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको यहां पर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, देखिए मैं आपको बार बार यही चीज बोलूंगा कि बस आपको यहां पर क्लियर कर रखना है बेसिक प्रॉपर्टीज। अगर बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी यहां पर क्लियर है तो आपसे एक भी लॉ का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई नहीं छुड़वा सकता पेपर में आपसे। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है log ऑफ 8 बेस 2। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज पहले बताया था कि log की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंट्रोडक्शन बताया था। जैसे मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। log ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू पूछा है तो हमें क्या करना रहता था, ये जो बेस है यार, ये बेस आप देख रहे हो ना, इस पे एकदम तगड़ी से नजर डालो यार। देखो ये बेस है 2। ठीक है, बेस क्या है, बेस है 2। 2 की पावर मैं क्या करूं, 2 की पावर मैं क्या करूं कि भैया आंसर 8 आ जाए, कि आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। बताओ जरा, 2 की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर 8 आ जाए। आप कहोगे सर जी 2 की पावर 3 रखने पे 8 आ जाता है, 2 की पावर 3 रखने पे क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा। तो log ऑफ 8 बेस 2 का आंसर क्या, सॉरी log ऑफ 8 बेस 2। हाँ, इसका आंसर क्या है यार, इसका आंसर है 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओ अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, मैं बगल में प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा और बेहतर क्लियर होगा। आप ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, log a अपॉन बी। log a अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम आपको यहां पर रटी होनी चाहिए दिमाग में यार। आपको अगर प्रॉपर्टी रटी है ना यार, तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे, स्पीड में एकदम समझ जाओगे। तो प्रॉपर्टी सारी लॉग की आपको याद होनी चाहिए। log a अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन बी को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। बस इतनी सी ही तो प्रॉपर्टी है और अपने को करना क्या है, प्रॉपर्टी रटनी, क्वेश्चन हो गया। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या है भैया, क्वेश्चन में ये है कि log 32 अपॉन 4 दे रखा है। ठीक है, log 32 अपॉन 4 दे रखा है यार।
यार ये जो 32 है ना, ये ए की तरह काम कर रहा है, और ये जो 4 है ना, ये बी की तरह काम कर रहा है। तो log ए अपॉन बी बन गया। log ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, log ए माइनस log बी। तो इसको लिख सकते हैं log 32 माइनस log 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, log 32 माइनस log 4। आगे बढ़ते हैं। कितना देखिए सिंपल सीधी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी log ए इंटू बी इंटू सी। log a इंटू बी इंटू सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी इंटू सी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो मैं यहां नीचे लिखता हूं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। तो अगर आप यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आप एक चीज पाएंगे, ये जो 1 है ये भैया 1a है, ये जो 2 है ये 2b है, और ये 3 आपका सी है। तो log a इंटू बी इंटू सी का काम तो यहां पर भी हो गया, प्रॉपर्टी लगा दें, आंसर आपका आपके सामने है। क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी को लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c, मतलब log 1 प्लस log 2 और प्लस log 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया। ये सवाल देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस सवाल को ध्यान देखिएगा। क्या है ना, log 0.0001 आपके सामने दे रखा है, ठीक है, और यहां पर आपको क्या है ना, यहां पर आपको बेस दे रखा है, बेस आपको दिया हुआ है 0.1, बेस आपको दे रखा है 0.1। तो मेरी एक बात का आप खुद जवाब देना, बेसिक कैलकुलेशन है क्या, आप उतना नहीं कर सकते, आप खुद नोटिस करना है। यहां पर मैं आपसे सवाल एक पूछता हूं यहां पर, और रुकना नहीं यार, हाँ मैं एक सवाल पूछता हूं यहां पर आपसे कि बताना, ये बेस क्या है, बेस 0.1 है, और यहां पर ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ यार, ये जो बेस है यार, ये क्या, ये जो बेस है बोले तो 0.1, यार ये बताओ 0.1 की मैं यहां पर क्या पावर रखूं, 0.1 की मैं यहां पर क्या पावर रखूं कि मेरा आंसर यार 0.0001 आ जाए। सिंपल सा सवाल है, आप इस चीज को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.1 की मैं पावर क्या रखूं कि आंसर मेरा 0.001 आ जाए। तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है, आपके पास है कैलकुलेटर बाबा, और कैलकुलेटर बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, अगर आप 0.1 की होल पावर 4 रखते हैं ना, तब आपको आंसर 0.001 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4, मतलब log 0.001 बेस 0.1 की वैल्यू क्या होगी 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, 2 log x है, सवाल में दे रखा है 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, और प्यारा सवाल है, कह रहा भैया जरा x बता दो यार, ठीक है। तो हम आपसे एक चीज जरूर पूछेंगे कि जरा यार एक काम करो, हमको जरा ये बताओ, अगर कहीं पर लिखा है a log x, अगर कहीं पर लिखा है a log x, तो हमारी log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या आपको वो प्रॉपर्टी याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब क्लियरली यहां पर समझ आ रहा होगा।
तो मैं अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर कहीं पर a log x लिखा है, अगर कहीं पर a log x लिखा है, तो ये जो आगे वाला a आप देखते हो ना, ये जाके इसकी पावर बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं log x की पावर a। सेम चीज आपको यहां पर करना है, x की पावर बनानी है। सेम चीज यहां पर करना है, 3 की पावर बनानी है। बस सारा कमाल प्रॉपर्टी का है। तो इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर इक्वल्स log 3 की पावर 4। बेटा दोनों तरफ का log गया, खत्म, समाप्त हो गए दोनों तरफ log। अब यहां पर क्या बचा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 81। 3 की पावर 4 को 81 लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर 81 है, तो x क्या होगा, क्या x 9 होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर, हाँ ठीक है, log 1/81 दे रखा है। ठीक है, ध्यान समझना यार, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है सारे। देखो log 1/81, भैया बेस आपको 9 दे रखा है। ठीक है, बेस आपको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। बड़े ध्यान समझना। तो ठीक है, बेस मैं यहां पर ढंग से लिख लो यार। बेस मैं यहां पर करता हूं 9। बेस 9 है ना, हाँ बेस 9 है। बेस किया 9, ओके, और ये है 1/81। बेटा एकदम बेसिक मैथमेटिक्स का जवाब पूछूंगा, ठीक है। अब सिमिलर चीज अप्लाई करेंगे। बताओ यार, ये जो बेस है 9, ये बेस देख रहे हो ना 9, जिसमें सर्कल करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं। तुम मुझे बताओ 9 की पावर मैं क्या रखूं, 9 की पावर क्या मैं रखूं कि, पहले डिफरेंट कलर का यूज कर लें, कि आंसर हमारा 1/81 आ जाए। आंसर क्या आ जाए, 1/81 आ जाए। ध्यान समझना, 9 की पावर में क्या रखूं कि आंसर 1/81 आ जाए। तो क्या मैं 9 की पावर -2 रख सकता हूं? जब मैं 9 की पावर -2 रखूंगा तो देखो, क्योंकि 9 की पावर नेगेटिव में, तो नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये 1/9 स्क्वायर हो गया बेटा, ये 1/9 स्क्वायर होगा। तो 1/9 स्क्वायर क्या होता है, 1/81 आ गया। इसका मतलब ये है कि log 1/81 बेस 9 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर आपसे पूछा है, जरा भैया बताइए, log जिसका बेस 2 है 0.0625, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो यार, है क्या, सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। पहले क्या करो ना यार, यहां पर ना इसको थोड़ा सा यार सिंप्लीफाई कर लो यार, ठीक है। विदाउट सिंप्लीफाई किए आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log बेस 2 दे रखा है, 0.0625 को लिख सकता हूं 625 अपॉन 10,000 लिख सकता हूं यार, क्योंकि पॉइंट कैंसिल होगा, नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखो log बेस 2 है, 625 को लिख सकता हूं 25 इंटू 25, और क्या मैं 10,000 को लिख सकता हूं यार 100 इंटू 100। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 से यार 100 कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स, यहां पर भी 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स। तो देखो जब ऐसा होगा तो यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा, log इसका बेस 2 है 1/4 इंटू 1/4। तो बेटा देखो log बेस 2 है, ये आ गया आपका 1/16। फिर से वही पुराना घिसा पिटा बेटा सवाल है मेरा तुम लोगों से। ये बताओ बेस 2 है, इस पे गौर करो, बेस 2 और 1/16 पे गौर करो, इन पे गौर करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर प्रकट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। मुझे बताओ
मैं ये बेस है ना यार, बेस है, बता ना, 2 की पावर में क्या रखूं, 2 की पावर में क्या रखूं कि आंसर यार 1/16 आ जाए, आंसर क्या आ जाए 1/16 आ जाए। आप सोचो 2 की पावर आप क्या रख सकते हैं कि आंसर आपका 1/16 आ जाए। तो यार आप कहोगे सर एक काम करते हैं, 2 की पावर, 2 की पावर 2 की पावर क्या रख दें, थोड़ा बहुत हमको आता है मैथ, हाँ भाई थोड़ा बहुत तो मैथ आता है, काम चल जाएगा। 2 की पावर सर -4 रख देते हैं, सर इतना तो अपने को आता है। जैसे सर 2 की पावर अगर हम -4 रखेंगे ना, तो इसको 1/2 की पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 1/2 की पावर 4 1/16 होता है। इसका मतलब बात समझ गए। तो हम ये कह सकते हैं लॉग 1/16 बेस 2 की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है -4। क्या आ रही है -4। क्या -4 ऑप्शन है, नहीं, नन ऑफ दिस। ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं इस पे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आप जो देख रहे होंगे ये बेस 2 नहीं है यार, ठीक है, ये बेस 2 नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लॉग 2 है, बेस 2 नहीं। लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010। इसी तरह ये भी बेस 3 नहीं है, लॉग 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771, और आपसे पूछा है लॉग 6 की वैल्यू। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे यार बहुत समझदार हैं, log 6 की वैल्यू में क्या है, log 6 से क्योंकि log 2 और log 3 दे रखा है, तो log 6 को 2 और 3 में तोड़ लो, तो log 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। जैसे ही log 6 को मैंने लिखा log 2 इंटू 3, तो log a इंटू बी की प्रॉपर्टी लग गई। देखो क्या मैं सही कह रहा हूं यार, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी लग गई। इसको आप a की तरह ट्रीट करो ना यार, और इसको आप b की तरह ट्रीट करो, तो log a इंटू बी हो गया। और log a इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2 प्लस log 3। अब अपने को क्या है ना, log 2 की वैल्यू पता है ये, तो रख दो यार 0.3010, ठीक है, प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है। दोनों को जोड़ दो यार, मैथमेटिक्स तो इतनी अपनी हार्ड है ये, ठीक है। 0.7781 कहीं दिख रहा भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या फंसाएगा हम लोगों को ये क्वेश्चन, लगता है क्वेश्चन फंसा पाएगा। आओ बेटा आओ, इसको सॉल्व करते हैं। बढ़िया लग रहा, देख के डर लगा, एक बार हो सकता है देख के डर लगाओ, बट है नहीं ऐसी चीज ये कि हम डरे इसमें। देखो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बट इसको ध्यान से, अच्छा थोड़ा सा अच्छा सवाल है। लॉग बेस 2, फिर लॉग बेस 2, फिर लॉग बेस 2, और ये 16 है, ठीक है। बड़े अच्छे से लॉग लिख रहा हूं यार, और प्यार से। देखो जब एक से ज्यादा अपने को लॉग मिल जाते हैं, जब एक से ज्यादा अपने को लॉग मिल जाते हैं, तो क्या करो, सबसे अंदर वाले लॉग को पहले सॉल्व कर लो, सबसे अंदर वाले लॉग को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मेरा जो फोकस है ना अभी छोटे वाले लॉग पे है यार, ठीक है। एक बार में एक लॉग को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक हम लोग अपनाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखो साइड में सॉल्व करते हैं, बताना खुद ही आंसर तुम लोग। लॉग ऑफ 16 बेस 2, मुझे इसका जवाब दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी। वही फिर से पुराना, 2 की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर 16 आ जाए। सिंपल सा जवाब है भैया, 2 की पावर 4 रख दो, आंसर 16 आ जाएगा। मतलब इस वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू ये है, इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लॉग ऑफ बेस 2, ये भी लॉग बेस 2, और ये जो सॉल्व किया है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो यहां 4 लिख दिया, ठीक है। अब फिर से छोटे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते चलते हैं, इसको सॉल्व करो यार, बताना। लॉग ऑफ 4 बेस 2, बेटा जवाब दो। ये बताओ 2 की पावर क्या रख दूं कि आंसर 4 आ जाए, 2 की पावर क्या रख दूं कि आंसर 4 आ जाए। अब ये बच्चों वाला लग रहा होगा यार, 2 की पावर या 2 रखो ना, क्या प्रॉब्लम है, 2 की पावर 2 रखोगे आंसर 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर इस पे ये जो ये, तो आप कहोगे ये सर जी, ये जो आंसर है ये अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग बेस 2 है और ये भी 2 हो गया।
ठीक है, अब देखो यार, अब बचा एक ही, इसको तो बच्चा बच्चा सॉल्व कर देगा। बेस क्या है? 2। तो बताओ 2 की पावर में क्या रखूं कि आंसर भी 2 आ जाए? अरे सर जी, 2 की पावर 1 रख दीजिए तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आया? 1 आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आपको ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। और इसका जो आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कल या परसों तक इसका लेक्चर डाल के दे दूंगा। तो आई थिंक यहाँ पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी फेस हो तो आप बताइएगा। वैसे हो कि नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से रटी हुई हैं तो पेपर में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले, एक या दो क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये है ना कि मैक्सिमम ज्यादातर चैप्टरों की जो वेटेज है कमी होती है, तो आपको कोई चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ने हैं, लगा के सब जाइए यार। इसके 2 नंबर उठा लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको चैप्टर में पढ़ाने में मेरा मजा आया, उसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन में जो चीजें पढ़ाई हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं और अभी जो एक्सरसाइज पढ़ाई हैं, अगर आपको समझ आए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसका भी आप कमेंट करिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि दिन पर दिन इंप्रूवमेंट किया जाए और कैसे आपको बेहतर डिलीवर कर सकते हैं उस पर वर्क किया जाएगा। बस आपको मुझे बताना है सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि यार चीजें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।